जैसा कि हमने चर्चा की कि ये बीमारियां पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। बहुत सी युवा महिलाएं प्रेगनेंसी की योजना बना रही होती हैं या प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन बीमारियों का प्रेगनेंसी पर क्या असर होता है और प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या इन बीमारियों में बच्चे पैदा करने की क्षमता यानी फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? ऑटोइम्यून बीमारियों के मरीजों में बच्चे पैदा करने की क्षमता लगभग वैसी ही होती है जैसी आम लोगों में। ऑटोइम्यून बीमारी से प्रभावित लोग सामान्य रूप से शादी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। परंतु एक सफल प्रेगनेंसी की संभावना अधिक रहती है यदि मरीज अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी प्रेगनेंसी की योजना बनाते हैं। तो ऐसे मरीजों को प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले दो बातों का खास ध्यान रखा जाता है। एक, मरीज की बीमारी और दूसरा, मरीज की बीमारी के लिए चलने वाली दवा। प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले मरीज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बीमारी कम से कम पिछले 6 महीने से काबू में हो। यदि बीमारी काबू में ना हो और ऐसे में प्रेगनेंसी प्लान की जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, इन बीमारियों में चलने वाली दवाओं में से काफ़ी दवाएं बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी से पहले इन दवाओं में फेरबदल करना आवश्यक हो जाता है। प्रेग्नेंट होने से पहले मरीज को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रेगनेंसी को प्लान करने से कम 3 महीने पहले मरीज को अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपके डॉक्टर आपकी जांच करके और साथ में ब्लड और यूरिन की जांच करके आपकी बीमारी की स्थिति को जानते हैं। यदि आपके सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपकी दवाओं में प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए फेरबदल किया जाता है। उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। क्या होगा यदि बीमारी काबू में ना हो और मरीज गर्भ धारण कर ले? बीमारी अधिक होने के समय प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है? बीमारी काबू में ना होने पर गर्भ धारण करने में माँ और बच्चे दोनों को तकलीफ हो सकती है। माँ की बीमारी बढ़ सकती है और पैदा होने वाले बच्चे को भी क्षति पहुँच सकती है। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे सरल और आसान तरीके आज मौजूद हैं। यदि कोई मरीज़ अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते तो वे अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं और उनके डॉक्टर उन्हें उनके लिए सबसे उपयुक्त परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग की दवाई या उपकरण के बारे में बताएंगे। हमने यह समझा कि इन मरीजों में प्रेगनेंसी की प्लानिंग पहले से ही डॉक्टर के साथ बातचीत करने के बाद करनी चाहिए। यदि किसी मरीज को आकस्मिक प्रेगनेंसी या फिर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही मरीज़ को प्रेगनेंसी का पता लगे उन्हें अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर जांच करके उचित निर्णय लेने में उन मरीजों की मदद करेंगे। गर्भावस्था के दौरान इन रोगियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? समस्याओं को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहली वो समस्याएं जो प्रेगनेंसी की वजह से बीमारी पर होती हैं। बीमारी ठीक से काबू न होने की स्थिति में प्रेग्नेंट होने से मरीज़ की बीमारी बढ़ सकती है। गठियाबाई की दिक्कत, किडनी की समस्या, बीपी का बढ़ना और अन्य प्रकार की समस्या बीमारी में आ सकती है। दूसरी समस्या जो बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी पर पड़ती है, गर्भपात हो सकता है, बच्चे के विकास में रुकावट आ सकती है, प्लेसेंटा में रक्त के थक्के जम सकते हैं या फिर पूर्व प्रसव यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान मरीजों को कितनी बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए या उन्हें कितनी बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? कम से कम 3 बार मरीज को अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, प्रेगनेंसी का पता लग जाने पर और उसके बाद जब भी डॉक्टर मरीज को आगे की जांचों के लिए बुलाते हैं। बीमारी और उसके लिए चल रही दवाओं के आधार पर कितनी बारीकी से प्रेगनेंसी के दौरान मरीज की जांच के लिए बुलाना है, इस बात का निर्णय लिया जाता है। गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मरीज को कितनी बार स्कैन कराना चाहिए? आमतौर पर सभी प्रेग्नेंट महिलाओं का समय समय पर बच्चे की स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन किए जाते हैं। ऑटोइम्यून बीमारी के मरीजों में भी ठीक उसी प्रकार समय समय पर स्कैन किए जाते हैं। कम से कम 3 बार स्कैन किया जाता है।
यदि बच्चे में कोई परेशानी प्रतीत होती है तो स्कैनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्या उनकी बीमारी के नियंत्रण के लिए गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि इन बीमारियों में चलने वाली दवाओं में से काफ़ी दवाएं होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए गर्भधारण करने से कम 3 महीने पहले दवाओं को बदलना ज़रूरी है। ऐसा करने पर होने वाले बच्चे को कोई खतरा नहीं। यदि दवाएं समय रहते नहीं बदली जाती तो अवश्य बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। क्या शिशु को भी ये बीमारी हो सकती है? साधारणतः ऑटोइम्यून बीमारियां और बीमारियों जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, दिल की बीमारी की तुलना में कम देखने को मिलती हैं। यह बहुत कम संभावना है कि अगर किसी को ऑटोइम्यून बीमारी है तो उन्हें पैदा होने वाले बच्चे को भी ये बीमारी हो। हालांकि यदि किसी परिवार के बहुत सारे लोग अगर किसी ऑटोइम्यून बीमारी से प्रभावित हों तो होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, पर फिर भी संभावना 10,000 में से 1 से भी कम ही रहती है। बच्चे के जन्म के बाद क्या यह मरीज शिशु को स्तनपान यानी कि अपना दूध पिला सकते हैं? माँ का दूध बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी महिलाओं को कम से कम 6 महीने के लिए शिशु को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना चाहिए। ऑटोइम्यून बीमारी के ऐसे मरीज जिनकी दवाएं उनके डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान बदली गई हो वो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दूध में थोड़ी बहुत दवा बच्चों तक पहुंच सकती है, इसलिए दवा की खुराक लेने से पहले बच्चों को दूध पिलाएं या फिर दवा लेने के 4 घंटे बाद ही बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। यदि मरीज स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ रहते हैं तो क्या वह अन्य सहायक प्रक्रिया जैसे IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब की सहायता ले सकते हैं? जी बिल्कुल। यदि स्वाभाविक रूप से गर्भधारण करने में दिक्कत आती है तो अन्य प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है। यहाँ भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि मरीज की बीमारी कम से कम पिछले 6 महीने से काबू में हो, तभी ये प्रक्रिया कामयाब हो पाएंगी। ऑटोइम्यून बीमारियों में बच्चे पैदा करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मरीज को अपने डॉक्टर की सलाह से ही प्रेगनेंसी की योजना बनानी चाहिए। इससे सफल प्रेगनेंसी की संभावना अधिक रहती है। नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान बीमारी की स्थिति का सही पता चल सके और उसके हिसाब से दवाइयाँ बदली जा सके। साथ ही साथ बच्चे पर दवा से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। नियमित रूप से सारे स्कैन करवाते रहना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद माँ को कम से कम 6 महीने तक केवल बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए।